बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे। इट्स ऑल अबाउट मी। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इंतज़ार की घड़ियां आज ख़त्म होने वाली हैं, यानी HBL PSL 6 के सीज़न 6 का जो फाइनल है, जो बड़ा मुकाबला है, जो सबसे बड़ा टाकरा है, वो आज होने जा रहा है, यानी ग्रैंड फिनाल है, जो कि आज खेला जाएगा। और आपको बताते चलें कि मुल्तान सुल्तान्स और पेशावर ज़ल्मी की टीमें आपस में एक दूसरे के साथ जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं कि दे आर गोइंग टू लॉक देयर हॉर्न्स, यानी जब दो बकरों की लड़ाई होती है तो जिस तरह वो अपने सींगे मिला के टकरा देते हैं, तो आज वो मुकाबला देखने में आने वाला है, यानी मुल्तान सुल्तान्स या पेशावर ज़ल्मी, कौन बनेगा PSL का सुल्तान, ये फैसला होगा आज। बहरहाल नाज़रीन, PSL जो है वो PCB की कोशिशों से अपने अब इख्तिताम पर पहुंच रहा है। एक बहुत बड़ी कामयाबी है कि कोविड के बावजूद, इन तमाम चीज़ों के बावजूद भी PSL का इनेकाद जो है मौखर थोड़ा ज़रूर हुआ, लेकिन फिर भी इस बात की यानी अप्रिसिएशन करनी चाहिए PCB की कि फिर भी उन्होंने इसका इनेकाद किया और इसको अपने इख्तिताम तक पहुंचाया, जो कि पाकिस्तान में क्रिकेट के लिए बहुत अहम था। और सिर्फ पाकिस्तान में नॉर्मल क्रिकेट के लिए ही नहीं, बल्कि जो नौजवान नस्ल में क्रिकेट का रुझान बढ़ता जा रहा है उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट था। जिस तरह हमने देखा शाहनवाज धानी, जो कि एक बहुत ज़बरदस्त बॉलर के तौर पर सामने आए हैं, सिंध से ताल्लुक़ रखने वाला ये बॉलर जो है, अब इसको देख के मैं समझता हूँ कि कराची और सिंध के दीगर इलाकों से अब बहुत सा टैलेंट सामने आना चाहिए। यानी अगर आपके पास टैलेंट है तो आपको किसी पर्ची की जरूरत नहीं होती, आपका टैलेंट ही आपके प्रोमिनेंट होने की जमानत बनता है, आपके सिलेक्शन की जमानत बनता है। ये बात क्लियर हो जानी चाहिए ताकि मजीद लोग जो हिम्मत हार जाते हैं, जो ये समझते हैं कि शायद ये टीम चाहे पाकिस्तान की टीम हो या PSL की टीम्स हो, इनमें कोई असर रसूख चलता है, तो ये बात अपने जहन से निकाल दें। अगर आप में टैलेंट है और आप वाकई स्टैंड आउट कर सकते हैं तो आपका टैलेंट आपको आगे लेकर जाएगा। बहरहाल नाज़रीन, हम ये तमाम प्रोग्राम्स जो सीरीज आपके सामने दी ऑर्किड स्कूल जीतेगा पाकिस्तान पेश करते रहे, इसमें ख़ास तौर पे हमें जो ताउन हासिल रहा मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज का, इसके लिए हम उनके शुक्रगुजार हैं। रोज़ाना हमारे साथ भी रहे हैं जुनैद भाई, आज भी हमें वीडियो लिंक पर ज्वाइन करेंगे। लेकिन उनके साथ साथ जो हमारे दो यानी एक मुसलसल पार्टिसिपेंट्स जो रहे बहुत कंसिस्टेंसी के साथ, उनका भी आपसे तारुफ कराना चाहूँगा। अच्छे क्रिकेटर हैं, अच्छे क्रिकेट एनालिस्ट हैं जनाब नवीद ज़मीर भाई। अस्सलाम वालेकुम नवीद भाई। खुशामदीद कहते हैं सर। थैंक यू। और आपके शुक्रगुजार इसलिए भी हैं कि पूरी सीरीज में आपने बहुत साथ दिया हमारा। बहुत बहुत थैंक्स सर। इसके अलावा नाज़रीन, एक बड़ा अच्छा एडिशन हमारे पैनल में हुआ है और हाई परफॉर्मेंस कोच हैं, PCB मैच रेफरी हैं, हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अतहर लईक साहब। अस्सलाम वालेकुम अतहर भाई। वालेकुम सर। सर आपको भी खुशामदीद कहते हैं। So kind of you। और माशाल्लाह आप हमारी टीम में एक बहुत अच्छा इजाफा है। उम्मीद करते हैं कि ये जो आगे इसी तरह चलता रहेगा इंशाल्लाह जी। अब नाज़रीन कुछ बात करना चाहेंगे, एक तो आज के मैच के हवाले से भी जो खेला जाना है। नवीद ज़मीर भाई, अगर हम प्लेयर टू प्लेयर बात करते हैं तो सोहेब मकसूद जो 363 रन के साथ इस वक्त तीसरे नंबर के खिलाड़ी हैं। बल्कि नाज़रीन आइए आपको जो बैट्समैन है उनकी भी जैसे ही रेडी हो जाता है कार्ड तो आपको बताएंगे कि मोस्ट रन्स जो है उसमें कौन से बैट्समैन कौन से नंबर पे हैं। बहरहाल सोहेब मकसूद जो हैं वो तीसरे नंबर पर मौजूद हैं। 11 मैचेस खेलने के बाद 363 रन उन्होंने बनाए हैं। लेकिन अगर सोहेब मकसूद की आप इस सीजन की बैटिंग देखें, जो मैचेस अबू ज़ैबी में खेले गए हैं, तो सोहेब मकसूद ने अपने आप को एक बहुत अच्छे बैट्समैन के तौर पे मनवाया। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल डॉक्टर साहब, सोहेब PSL 6 का जो एडिशन हमारा गुजरा है, इसमें जो निकल के प्लेयर हमारे सामने दोबारा आए हैं और स्पेशली सोहेब मकसूद के लिए बहुत अच्छा सीजन रहा है। जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग परफॉर्मेंस दिखाई है, अपनी क्वालिटी को निखारा है, मतलब उनकी जो वैरायटी नजर थी पहले उनके पास, जो दबी भी थी, इस सीजन में वो खुल के सामने आए बिल्कुल के उनमें जो क्वालिटी जितना पोटेंशियल उनके अंदर मौजूद है वो पाकिस्तान टीम के लिए डिजर्व करते हैं। अभी इतना पोटेंशियल बाकी है उनमें, क्योंकि हमारे पास हफीज और शोएब मलिक के बाद कोई तीसरा प्लेयर हमें नजर आता है जो मिडिल ऑर्डर में आके सपोर्ट कर सकता है पाकिस्तान टीम के अंदर, वो क्वालिटीज शोएब मकसूद में नजर आई हैं। और ये PSL 6 का जो एडिशन था, इसके अंदर जिस तरीके से बैटिंग उन्होंने की है, जितने प्रेशर में आगे भी उन्होंने बैटिंग की, जब टीम के उनके ऊपर के प्लेयर्स आउट हो गए और वहां से आगे टीम को उन्होंने खड़ा किया, तो उनकी बैटिंग की जितनी तारीफ की जाए वो कम है जी। अच्छा अतहर भाई, अगर हम बॉलर्स की बात करते हैं, शाहनवाज धानी जो हैं वो अचानक से पहले नंबर पर आ गए, 20 विकेटें लेके टॉप विकेट टेकर हैं PSL के। नाजरीन आपको बताते चलें, और सेकंड नंबर पे हैं वहाब रियाज जो कि पेशावर ज़ल्मी के खिलाड़ी हैं, और वहाब रियाज जो हैं वो 18 विकेटों के साथ दूसरे नंबर में। बड़ी अच्छी बात है कि टॉप विकेट टेकर्स जो हैं वो एक मुल्तान सुल्तान के और एक जो हैं वो पेशावर ज़ल्मी के, लेकिन दोनों की एजेस में बड़ा फर्क है सर। वहाब रियाज तकरीबन ही इज एट द ट्वाइलाइट
ऑफ हिज करियर, आप समझ लें कि एक तरीके से पीएसएल की वजह से उन्हें कम बैक मिला है, लेकिन शाहनवाज धानी उसके अगेंस्ट बिल्कुल यंग बॉलर हैं. क्या कहते हैं सर शाहनवाज धानी के बारे में? डॉक्टर साहब, अभी जो कालिजन ट्रॉफी खत्म हुई है पाकिस्तान जो कराता है, मैं अक्सर उनके मैच देखा करता था, तो मुझे जब मैंने इनके 4 डे मैचेस देखे तो मुझे उस टाइम भी बड़े इम्प्रेसिव लगे. उसके बाद जब नेशनल का पाकिस्तान का हुआ तो उसमें भी इन्होंने बड़ी अच्छी इम्प्रेसिव बॉलिंग की. यही वजह थी कि इनको किसी एक फ्रेंचाइज ने पिक किया. अब जब ये टीवी पर आए और टीवी पर आने के बाद जो इन्होंने परफॉर्म किया प्रॉपर, क्योंकि ये जो क्रिकेट है ना, ये पूरी दुनिया देख रही है. अब इस क्रिकेट से, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि अपॉर्चुनिटी यंगस्टर्स के लिए कि वो अपनी नेशनल टीम को रिप्रेजेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं. इन्होंने इस टूर्नामेंट के अंदर ये चीज तो बता दी है कि मैं बॉलर अगर कहीं से भी आया, XYZ किसी भी एरिया से आया, मगर मैं फास्ट बॉलर हूं और मुझे चांस मिलना चाहिए. और जो बैट्समैन भी आप देखें, जितने भी इधर आए खेलने वाले, इनके अगेंस्ट इन्होंने सबको टफ टाइम दिया है. बिल्कुल. और उसके साथ साथ जो इनकी बॉडी लैंग्वेज है, उस बॉडी लैंग्वेज की वजह से ये और ज्यादा लोगों में आ गए. वो क्या, जब आउट करने के बाद इनका एग्रेशंस, आउट करने के बाद इनके कुछ चीजें जो ये बताते हैं, जो एक्शंस हैं वो बड़े मशहूर हो गए हैं. मशहूर हो गए हैं. इवन दो के जितने भी आपके कमेंटेटर हैं वो इनको बड़ा सपोर्ट करते हैं. हाँ. और जब भी इनको फर्स्ट चेंज लेकर आए या पहला बॉल इनसे करवाया है या डेप्थ परफॉर्म करके दिया है सर, इन्होंने परफॉर्म किया. अगर इनको मिडिल में भी लेके आए तो ब्रेक थ्रू लेने वाले बॉलर बने. अच्छा सर, आपसे मजीद हम गुफ्तगू करेंगे, लेकिन पहले हम जानना चाहेंगे जो मोस्ट रन्स जिस बैट्समैन के हैं वो आपको बताना चाहेंगे. बाबर आजम जो हैं कराची किंग्स के, वो 554 रन्स के साथ लीड कर रहे हैं. हालांकि अब इनको अब मजीद रन्स बनाने का मौका नहीं मिलेगा. बहरहाल मोहम्मद रिजवान मुल्तान सुल्तान्स के 470 रन्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं. शोएब मकसूद 363 रन्स के साथ तीसरे नंबर पर हैं. शर्जील खान 338 रन्स के साथ चौथे नंबर पे, और सरफराज अहमद जो है 321 रन्स के साथ वो आगे आपके छठे नंबर पर. बहरहाल नाज़रीन, अब हम आपसे बात करना चाहेंगे मोस्ट विकेट्स, जो सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले खिलाड़ी हैं शाहनवाज धानी. 10 मैचेस खेलने के बाद 20 विकेट्स के साथ जो हैं वो इस टूर्नामेंट में सर फहरिस्त हैं. वहाब रियाज 18 विकेट्स के साथ नंबर 2 की पोजीशन पे. शाहीन शाह अफरीदी 16 विकेट्स के साथ नंबर 3 की पोजीशन पे. फॉकनर जो हैं इन्होंने 13 विकेट्स हासिल की हैं और ये चौथे नंबर पे. और हसन अली इस्लामाबाद यूनाइटेड के 13 विकेट्स के साथ ये 5वें नंबर पर हैं. लेकिन अब भी शाहनवाज धानी और वहाब रियाज के पास ये मौका है कि वो अपनी अपनी पोजीशंस को मजीद बेहतर बना सकते हैं और इस टेबल पे मौजूद रह सकते हैं. बहरहाल नाज़रीन, हम मजीद अपने पार्टिसिपेंट से बात भी करेंगे. यहाँ एक वक्फा लेना चाहेंगे. वक्फे के बाद जब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो हमारे साथ होंगे वीडियो लिंक के ऊपर जुनैद खलील नैनीताल वाला. कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए द ऑर्किड स्कूल. जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे. इट्स ऑल अबाउट मी. जी नाज़रीन, वेलकम बैक. एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेट्रो न्यूज का ये खुसूसी प्रोग्राम द ऑर्किड स्कूल. जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 पावर्ड बाय मेडिकैम एंड मी बॉडी स्प्रे. इट्स ऑल अबाउट मी. इसके साथ मैं हूं आपका मेजबान डॉक्टर बुलंद इकबाल. नाज़रीन, अब हम बात करना चाहेंगे जुनैद खलील नैनीताल वाला से, जो कि ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के. सबसे पहले इनको खुशामदीद कहते हैं. अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला. वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग. जी जुनैद भाई, क्या कहते हैं सर, आज जो फाइनल खेला जा रहा है मुल्तान सुल्तान्स का और पेशावर ज़ल्मी का. सर बात यह है कि चाहे मुल्तान सुल्तान्स जीते या पेशावर ज़ल्मी जीते, एक बात तय है कि जीतेगा पाकिस्तान, यानी पाकिस्तान की क्रिकेट में फतह होगी. और बड़ी बात यह है कि ये जो मैच जिसका इनेकाद होने जा रहा है PSL का, ये आखिरी मैच कामयाबी के साथ पूरा टूर्नामेंट जो है उसका इनेकाद हो गया है. क्या कहेंगे सर आप? आज फाइनल मैच है, बहुत ही एक्साइटिंग मैच है आपका पेशावर और मुल्तान के दरमियान में. दो बहुत ही ज़बरदस्त तगड़ी टीमें जो ना आमने सामने होंगी. आई होप के जिस तरीके से टूर्नामेंट शुरू हुआ था उसी तरीके से जो है ना व्यूअर्स को एक बहुत ही एक्साइटिंग जो है ना टूर्नामेंट देखने को मिले. मैच जो भी हो, जीता जो भी, बट आई थिंक आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि एट द एंड ऑफ द डे PSL का इख्तिताम और इतने डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस के अंदर PCB ने जिस तरीके से PSL का इख्तिताम किया है, आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू देयर टीम. और
पाकिस्तान की जीत है, क्रिकेट की जीत है, PSL की जीत है। सर मुझे बताइएगा कि जैसे शाहनवाज धानी ऊपर आए, यंग खिलाड़ी, और बड़ा अच्छा लगा ये यंग क्रिकेटर्स जो हैं वो अब ऊपर आ रहे हैं। इसी तरह और भी दूसरे क्रिकेटर्स हैं जिनको कम खिलाया गया, लेकिन बहरहाल एक्सपोजर जरूर मिला इंटरनेशनल खिलाड़ियों के साथ खेलने का, उनसे इंटरेक्ट करने का। सर यंग क्रिकेटर्स के हवाले से आप क्या कहते हैं, पीसीबी ने कैसा किरदार अदा किया है PSL के जरिए? बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि बहुत सारे ऐसे जो ना यंगस्टर्स होते हैं या इवन हमारे वेटरन प्लेयर्स होते हैं जिनको एक्चुअली जो ना इंटरनेशनल क्रिकेट में जगह नहीं मिल रही होती और उनको दूसरा मौका नहीं मिल रहा होता अपने आप को प्रूव करने के लिए। PSL या इस किस्म के जितने भी टूर्नामेंट्स हैं उसके अंदर वो अपनी क्वालिटीज़ जो ना वो दिखा सकते हैं आके कि भाई उनके अंदर कितना जो ना स्पार्क बाकी है। टेक द एग्जांपल ऑफ शोएब मलिक, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बहुत ही मैच्योर्ड इनिंग जो ना उन्होंने दिखाई, बहुत ही जो है ना वो तरीके से उन्होंने आपका पिशावर को सपोर्ट की। रन उन्होंने जो ना दोनों तरीके से बनाया, एक मैच में जहां पर आपकी रन रेट बहुत ज्यादा नहीं थी वहां पर उन्होंने विकेटें सेव की, और दूसरी तरफ जहां पर उनको तेज खेलना था 10 बॉलों पे 30-31 रन जो ना बनाया। आई थिंक एक दफा उनको और मौका देना चाहिए आपका, स्पेशली T20 वर्ल्ड कप आके आ रहा है। आई थिंक वो पाकिस्तान का एक अच्छा जो ना एहसास बन सकते हैं। उसके बिल्कुल बरअक्स आप यंगस्टर्स ले लें जैसे शाहनवाज धानी है, एंड आई थिंक उनको इंग्लैंड के दौरे के लिए कॉल भी कर लिया गया है। इसी तरीके से जो है ना वो आपका कराची का जो एक प्लेयर है, मेरा नाम मेरे दिमाग से निकल गया, वो भी बहुत ही जबरदस्त उसने मेच्योर तरीके से जो है ना वो अपनी बैटिंग दिखाई है। आई थिंक इट्स बेसिकली अ वेरी न्यूट्रल ग्राउंड जहां पर हर प्लेयर्स, हर टीम, हर रीजन के लोग जो है ना अपनी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि प्राइवेट ओनर्स हैं तो वो ये कहना कि जी हमारे साथ किसी किस्म की ज्यादती हो रही है, वो वाला एलिमेंट यहाँ से जो है ना वो एग्जिट हो गया। सर मुझे बताइएगा KN एकेडमी में जो बहुत बड़े ग्राउंड है, काफ़ी पिचेस तैयार हुई हैं, हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बड़ा ज़बरदस्त इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ये हाई परफॉर्मेंस सेंटर होगा। सर कब से ये ऑपरेशनल होगा, क्या प्रोसीजर होगा, क्या क्राइटेरिया होगा? वो नौजवान जो क्रिकेट में अपने आप को आगे ले जाना चाहते हैं वो इस हाई परफॉर्मेंस सेंटर में किस तरह ट्रेनिंग हासिल कर सकेंगे? सिलेक्शन का क्राइटेरिया क्या होगा? ये तमाम चीज़ें आपसे जानना चाहेंगे। देखें आजकल असल में बहुत ही डिफिकल्ट टाइम जो ना चल रहा है, कोविड के अंदर काम कराना भी जो ना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो गया है। क्राइटेरिया तो बहुत ही सिंपल है, वी सेलेक्ट बाय एजेस के कितनी उम्र का बच्चा जो ना किस तरीके से किस ट्रेनिंग के प्रोसेस से जो ना वो गुजर सकता है। मैं अभी स्पेसिफिकली आपको कोई डेट नहीं दे सकता, बट वी आर ट्राइंग आवर हार्ड कि आने वाले 6 महीने में हम जो ना हाई परफॉर्मेंस सेंटर का इफ्तिताह जो ना वो कर दें। आई होप कि तमाम एलिमेंट पॉजिटिव रहें, ये कोरोना की जो वबा है वो हमारे से दूर चली जाए। जैसे ये सारी चीज़ें ठीक होंगी, आई थिंक आई विल इनवाइट एवरीवन कि वो वहाँ पर आए और हमारी फैसिलिटीज़ देखें। वी हैव अ प्रॉपर लॉन्चिंग इनविटेशन फॉर मीडिया, फॉर सेलिब्रिटीज़, फॉर क्रिकेटिंग फैसिलिटीज़। सर मुझे बताइएगा कि आप लोकल क्रिकेट में बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ख़ास तौर पे जो इंटर डिस्ट्रिक्ट हो या हमारे शहर की क्रिकेट जब खेली जा रही होती है, लोकल टूर्नामेंट जो टीमें कराई जा रही होती हैं। सर क्या प्लान किया जा रहा है लोकल क्रिकेट के लिए ताकि हमारे मजीद क्रिकेटर्स जो हैं वो इंटरनेशनल क्रिकेट में आ सकें, सेलेक्ट हो सकें, अपना जो उनका टैलेंट है वो दिखा सकें? देखिए मेडिकेम के दरवाजे हमेशा जो ना सारे स्पोर्ट्स के लिए जो ना वो खुले हुए हैं। सारी रीजन आपकी, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट हो गई, चाहे वो अंडर 19, अंडर 15, अंडर 17 क्रिकेट हो गई, हम तैयार बैठे होते हैं स्पॉन्सर करने के लिए। अब डिपेंड करता है इन तमाम जो ना वो रीजन्स की अथॉरिटीज और PCB के ऊपर कि उनको आइदर दे नीड स्पॉन्सर्स और नॉट। अगर वो आते हैं तो हम बिल्कुल उनको स्पॉन्सर कर देते हैं, और नहीं आते तो जारी बात है कि PCB हैज दैट काइंड ऑफ अ फंड टू मैनेज देमसेल्फ। और हम इटसेल्फ कोई टूर्नामेंट या कोई चीज़ें अब तक तो ऑर्गेनाइज नहीं करते अनटिल एंड अनलेस जब तक हमारे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैयार नहीं हो जाएगा। जैसे ही हमारे पास हाई परफॉर्मेंस सेंटर तैयार हो जाएगा इंशाल्लाह हम फिर इस किस्म के टूर्नामेंट इन हाउस ही ऑर्गेनाइज करेंगे, एंड वील ट्राई टू गिव अ गिफ्ट टू PCB के जी ये लड़का मेडिकेम हाई परफॉर्मेंस सेंटर से तैयार होकर पाकिस्तान के लिए खेलने के लिए तैयार है। ठीक सर, अब लास्ट में आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे PSL के हवाले से यंग क्रिकेटर्स को, पाकिस्तान क्रिकेट को, क्या मैसेज देंगे सर? सबसे पहले तो मैं दिली मुबारकबाद PCB को दूंगा कि इन दीज डिफिकल्ट सर्कमस्टांसेस
اپنے تمام جو ہے نا ریسورسز یوز کر کے انہوں نے یو ای کے اندر اتنے ڈیفیکلٹ ویدر کے اندر پی ایس ایل آرگنائز کیا اور دوبارہ سے جو ہے نا ان لڑکوں کو موقع دیا جو تھوڑے سے ڈسارٹ ہوئے تھے, اور دوبارہ ایک ایسی کرکٹ جو نا ہمیں دیکھنے کو ملی جو آلموسٹ انٹرنیشنل لیول کے جو نا وہ برابر تھی, جس کے اندر پاکستانی سٹارز اور انٹرنیشنل سٹارز دونوں آمنے سامنے آئے. تو آئی تھنک آل کریڈٹ گوز ٹو پی سی بی اور پی سی بیز مینجمنٹ اور پی ایس ایل مینجمنٹ. اور ساتھ ساتھ ایک افسوس بھی ہے کہ آج آخری دن ہے, اس کے بعد جو ہے نا وہ پی ایس ایل دیکھنے کو نہیں ملے گا. بٹ یس, ہر ٹورنامنٹ کا اسٹارٹ اور اینڈ دونوں ہوتا ہے. تو آئی تھنک ویل ویٹ فار 2022 ایڈیشنز, اور آئی ہوپ وہ اس سے بھی جو ہے نا وہ بہتر کا ہوگا. اور میڈی گیم جو ہے نا وہ ہمیشہ سے تیار ہے تمام پی ایس ایل کی فرینچائزز کو اسپانسر کرنے کے لیے. ہم اس سال 2 فرینچائزز کو آلریڈی اسپانسر کر رہے ہیں, کراچی کنگز اور لاہور قلندر. انفارچونیٹلی دونوں نے فائنل نہیں کھیلا. آئی ہوپ 2022 کے اندر ان کی پرفارمنس اس سے بھی بہتر ہوگی. تھینک یو. ٹھیک, بہت بہت شکریہ جنید بھائی, آپ نے ہمارے پروگرام کے لیے وقت نکالا, اور آپ اسپانسر بھی کرتے ہیں ہمارا پروگرام نو ڈاؤٹ, اور ہماری کوشش یہ بھی ہوگی کہ اس کو ہم مزید آگے بڑھائیں کہ ریگولر بیسس پہ بھی کوئی نہ کوئی اسپورٹس یا کرکٹنگ کے لیے کوئی نہ کوئی پروگرام مزید آپ کے ساتھ مل کر لوگوں کے لیے لے کر آئیں. بہت شکریہ سر, تھینک یو. ناظرین, اسی کے ساتھ ایک چھوٹا سا وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے دی آرکڈ اسکول, جیتے گا پاکستان HBL PSL 6 پاورڈ بائی میڈی کیم اینڈ می باڈی اسپرے. اٹس آل اباؤٹ می. جی ناظرین, ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. دی آرکڈ اسکول, جیتے گا پاکستان HBL PSL 6 پاورڈ بائی میڈی کیم اینڈ می باڈی اسپرے. اٹس آل اباؤٹ می. اس کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہمارے ساتھ موجود ہیں نوید ضمیر صاحب اور اطہر لئیق صاحب. ان سے آج ہم بات کر رہے ہیں خاص طور پہ PSL کا اب اختتام ہو رہا ہے, اور PSL میں جو لوگوں کی کوشش رہی یا PCB کی کوشش رہی کہ کس طریقے سے ینگ کرکٹرز کو سامنے لایا جائے. بہرحال شاہ نواز دھانی ہمارے سامنے آ چکے ہیں. سر, کیا سمجھتے ہیں جو ینگ کرکٹرز اچھا پرفارم کر رہے ہیں وہ کس طریقے سے PSL کا پلیٹ فارم یوز کر سکتے ہیں؟ ڈاکٹر صاحب, PSL ابھی تو ہمارا فائنل آ گیا اس کا, اور اصل بات یہ کہ PSL کرانے کا مقصد اور اس سے ہم نے کتنا فائدہ اٹھایا. اگر ہم نے اس میں اس PSL سے اپنے 2-3 لڑکے نکال لیے تو ہماری کامیابی کے ینگسٹر اوپر آ گئے, جیسے اسپیشلی شاہ نواز دھانی کے جس طرح بالنگ کی ہے انہوں نے ٹورنامنٹ کے اندر, اور اپنے آپ کو پروو کیا کہ ٹیلنٹ صرف کراچی یا بڑے سٹیز میں نہیں ہے, یا جیسے سراؤنڈنگ کے اندر ہم دیکھتے ہیں تو KPK میں چلے گئے تھے وہاں پر, اب سندھ کے بھی مطلب چھوٹے علاقوں سے بھی پلیئرز اوپر آ رہے ہیں. شرجیل خان بھی اس کی ایک مثال ہے, اور سیکنڈلی یہ ہمارے پاس یہ دھانیہ ہیں. تو ڈاکٹر صاحب, اس PSL کے اندر جو دانش عزیز نے بیٹنگ کری کراچی کی طرف سے, حسان خان تھے کوئٹہ کی طرف سے, انہوں نے بڑا امپریس کیا سر اس ٹورنامنٹ کے اندر, اور بڑا فائدہ اٹھایا ہے, اور یہ نظروں میں آئے ہیں لوگوں کی, اور میں سمجھتا ہوں سلیکٹر کی بھی نگاہوں میں ہوں گے. اچھا, عارش نہیں اتنے پرفارم کر سکے, موقع نہیں ملا کھیلنے کا. اس بچے کو بیسکلی میچ ہی ایک ملا, اور بیسیکلی مجھے تو یہ ہوتا ہے کہ یا تو یہ کمپلسری ہونا چاہیے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے کہ آپ نے 2 اپنے ان انڈر 19 پلیئروں کو کھلانا ہی کھلانا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے. کیونکہ ہم جب 4 اوورسیز پلیئر کھلاتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس بچ گئے 5 پلیئر 6 پلیئر, وہ 6 پلیئر جو ہیں ان میں سے پھر آپ کا جو کمبینیشن بنتا ہے بیٹنگ کا بولنگ کا, تو اس میں پھر آپ چاہ رہے ہوتے ہو کہ میچ جیتنا. جب آپ میچ جیتنے پہ جاتے ہو تو پھر وہاں پہ جو آپ کا ینگ پلیئر ہوتا ہے نا, وہ تھوڑا اس کے ساتھ زیادتی ہو جاتی ہے, وہ ہم تھوڑا سا اس کے ریٹ کم رکھتے ہیں, وہ وہاں سے اس کی جگہ نہیں بنتی. اگر پاکستان کرکٹ بورڈ جو نیکسٹ ایڈیشن آئے اس کے اندر اس چیز کو کمپلسری کرے کہ آپ نے ایٹ لیسٹ 1 یا 2 پلیئر کو کمپلسری کھلانا ہی کھلانا ہے, چاہے کچھ بھی ہو جائے, چاہے اس سے کیا ہوگا کہ آپ کی جو نیا ٹیلنٹ ہے وہ سامنے آئے گا. کیونکہ اس ٹورنامنٹ میں اگر آپ غور کریں, شاہ نواز دھانی آ تو گیا مگر وہ 19 سال کا نہیں ہے, ٹھیک ہے. جو دانش عزیز کی بات ہو رہی ہے وہ 19 سال کا نہیں ہے, اور جو 2 پلیئروں کی بات ہو رہی ہے وہ آپ کو یاد ہوگا کہ ان بچوں کو عارش اور حسان جو ہے, یہ حسان کو اور عارش کو یہ گلیڈیٹر نے ان کو لیا تھا. اس کے علاوہ ایک اور لیفٹ آرم اسپنر آیا تھا زاہد, یا وہ بھی میں خیال شاید اپنا کراچی والوں نے لیا تھا. تو وہ کرکٹر شروع کے لیفٹ آرم اسپنر آئے, اس کے بعد وہ غائب ہو گئے. وہ کہاں گئے, کسی نے ان کو پوچھا نہیں. کیا وہ فرسٹ کلاس کھیل رہے ہیں, کیا وہ پاکستان کپ کھیل رہے ہیں؟ اگر جب آپ اتنا بڑا ایونٹ کرا رہے ہیں, اس میں پلیئر کی پروڈکشن ہونی چاہیے تھی. بالکل, پلیئر سٹارز پروڈیوس ہونے چاہیے سر, سٹارز نکلنے چاہیے. ہم کیا کرتے ہیں کہ باہر سے پلیئروں کو بلا لیتے ہیں اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے. آپ وہ کام تو بہت اچھا کر رہے ہیں, مگر جو پروڈکٹ آپ کی پاکستان کو دینا ہے, سر ہر ٹیم سے ایک کھلاڑی نکلنا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, مجھے اطہر بھائی یہ بتائیے گا کہ ہمارے اکثر جو بولرز ہوتے ہیں ان کے
जो बॉलिंग एक्शन है उसमें एतराज आ जाता है, जर्क क्या होता है सर, ये जरा बताइएगा। बट्टा बॉलिंग जिसे हम बट्टा बॉलिंग देखें, एक आपने कभी हॉकी, मैं ये बैट की मिसाल आपको उठा के बताऊंगा ताकि आपको पता चले। देखें ये बैट थोड़ा सा अगर कैमरा ये कर्व आ रहा है, ये इसका जो एंगल है ना, अगर हम डी, एक हमारा होता था मैथमेटिक्स के अंदर डी, वो 180 उसका पूरा होता है डिग्री, 90 ऐसा होता है और 90 इधर से होता है, तो वो 180 आता है। जो आईसीसी की तरफ से उसका 15 डिग्री जो है ना आपकी इस एल्बो, ये शोल्डर से शुरू होता है और ये आपकी एल्बो है और ये आपकी रिस्ट है। अगर आपका बॉलिंग करते हुए अगर आपका हाथ थोड़ा सा उस तरफ टर्न हो जाए इस कैमरे में, अगर बॉलिंग करते हुए आपका हाथ ये बैंड होगा, एल्बो बैंड होगी, और ये बैंड होने के बाद ये देखें जो एंगल बन रहा है ये 35 से ऊपर जा रहा है, ये 35 डिग्री के ऊपर जो एंगल है जी वो 15 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, ये 15 डिग्री या 20 डिग्री होना चाहिए मैक्सिमम। अगर आपका इससे ज्यादा होता है, क्या होता है जब बॉलर बॉल करता है तो ये जर्क मारता है, ऐसे जर्क मारता है, वो आपका रिस्ट जर्क होता है या ये एल्बो जर्क होता है? एल्बो जर्क होता है। रिस्ट तो आपकी लॉक होती है, वो तो बॉल आपकी कर रही होती है, निप करने के लिए होता है, जबकि रिस्ट लॉक होती है तो ये तो हथियार है बॉलर का, अगर आप ये भी छीन लेंगे उससे तो वो क्या करेगा। लेकिन मेन जो है वो आपकी एल्बो पे। अच्छा, शोएब मलिक के ऊपर प्रॉब्लम आ गई थी, उन्होंने अपना बॉलिंग एक्शन चेंज किया था। बेसिकली सर याद रखिएगा, जब आप एक रवायती बॉल करने के बाद अब आप उसके लिए कोई और चीज करना चाहते हैं, मुरलीधरन पूरी जिंदगी ऐसे बॉल करता रहा है, ऐसे वो पकड़ाई में नहीं आया क्योंकि उस जमाने में बायोमैकेनिक्स इतना ज्यादा इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। शोएब अख्तर के लिए इतना आया है कि शोएब अख्तर बट्टा मारता है, उसने फुल स्लीव पहनना शुरू कर दी कि मैं इसमें चेकिंग में ना हूं। मगर जब बायोमैकेनिक्स की लैब बननी शुरू हुई तो इनको ऑस्ट्रेलिया भेजा गया, उनके अंदर पूरा इक्विपमेंट उनकी बॉडी पे लगा जाता है, फ्लॉस थे वो निकाले। एग्जैक्टली सर, अगर किसी का बॉलिंग नेचुरल बॉलिंग एक्शन जो है वो है ही उस स्टाइल का और उसके एल्बो में थोड़ा सा एंगल आता है, सर वो शख्स अपना नेचुरल एक्शन कैसे चेंज कर सकता है? बेसिकली फिर वही बात आ जाती है, जब आप इनको नेशनल क्रिकेट एकेडमी या किसी भी एकेडमी आप भेजते हैं जहां पे ये बायोमैकेनिक्स की लैब होती है, वहां पे जाके इनकी रिपीटेशन ड्रिल कराई जाती है, उनकी बॉडी को मोल्ड किया जाता है दोबारा कि वो इस तरीके से बॉल करें। वरना अगर जिसके हाथ में एक दफा जर्क आ जाए, अगर वो, एक आपको मिसाल देता हूं, कुछ अरसे पहले यहाँ पे बैठे थे सगीर भाई, उन्होंने अतीकुर रहमान का जिक्र किया था। अतीकुर रहमान दुनिया का फास्टेस्ट बॉलर था जिसको पाकिस्तान ने जाहिर कर दिया। उसका एक्शन खान मोहम्मद साहब ने, वो थॉमसन की तरह बॉल करते थे दोनों हाथ खोल के, और जिस तरह वो बॉल मारते थे इतना तेज बॉल जाता था कि किसी भी बैट्समैन के लिए उनको खेलना मुश्किल होता था। उनका एक्शन उन्होंने क्या करा दिया कि जी हाथ घुमा के बॉल करें। आप किसी के नेचुरल एक्शन के जैसे मालिंगा का नेचुरल एक्शन, मालिंगा अगर आप उसको बोलें भाई, आप उसको बोलेंगे वो अगर नॉर्मल एक्शन में क्या, और मतलब जो इसकी मिसाल मैं ये देता हूँ कि एक बच्चा जब बड़ा हो रहा होता है ना तो उसके मसल्स बन रहे होते हैं ना, उसी वक्त अगर उसको आप ये कर सकते हैं तो कर लें। अगर बाद में जब मसल एक मतलब बन गए आपके, आप देखें कितना कामयाब बॉलर रहा है मालिंगा, और उसका बॉल जो बॉलिंग एक्शन था वो बिल्कुल डिफरेंट था, बिल्कुल वो बाहर से आम लेके आता था, उसके लिए तो नहीं किया गया सर। नहीं, आप अकॉर्डिंग टू साइंस अगर हम बात करेंगे, देखें वो जब वो सरकमफ्रेंस बनता है ना, देखिए मेरा हाथ बिल्कुल सीधा आ रहा है, मेरा बैंड नहीं हो रहा, वो अगर इस तरह कर रहा है तो वो जो है लीगल एक्शन है। अगर देखता भी नहीं था बॉल कराता बॉल फेंकते हो तो उसका चेहरा जो है ना नीचे आता, ये बड़ी अजीब सी बात। आकिब जावेद देखें कितना बड़ा अभी लाहौर का कोच है, अगर आप आकिब को भी देखें तो उसका भी सर इधर होता था, बॉल वहां फेंकता था। तो ये जब आप प्रैक्टिस वगैरह करते रहते हैं आपको एक आइडिया हो जाता है और बॉडी का मैकेनिज्म बन जाता है, वो बॉडी ऑटोमेटिकली खुद ब खुद वो काम कर रही होती है। अच्छा सर, शोएब मकसूद की अगर हम बात करें, शोएब मकसूद ने अपने रिस्ट का ऑपरेशन कराया, उनको बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी, इतनी मैं पर्सनली समझ रहा था कि शायद अब शोएब मकसूद परफॉर्म नहीं कर पाएंगे सर। एक अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज होती है, उसके बाद ऑपरेशन होते हैं, जाहिर सी बात है। हमने देखा जहांगीर खान ने घुटनों का ऑपरेशन कराया, जानशेर ने घुटनों का ऑपरेशन कराया, उसके बाद वो परफॉर्मेंस नहीं आ पाई। ठीक है, बेहतरी आई थोड़ी सी, लेकिन सर फिर भी इतना कमबैक करना, इतने 240 रन से ज्यादा तकरीबन इस सीजन में बनाए हैं, जो कि अबू धाबी में खेला गया। डॉक्टर साहब देखें, जब आप इस स्टेज पर आते हैं ना, ये प्राइम होता है पाकिस्तान खेलने का और पाकिस्तान को compete करने का। यहां पे आपकी जो प्रायोरिटी होती है, जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो फिजिकल फिटनेस होती है, वो 100% से ऊपर चली जाती हैं। जब आप अनफिट होते हैं और अनफिट के बाद जब आप रिहैबिलिटेशन प्रोसेस में जाते हैं और वहां से जब आते हैं तो आप फिट होकर आते हैं, मगर डिफॉर्मिटी थोड़ी सी आ जाती है, वो उसको कवर कर रहे होते हैं,
बांध रहे होते हैं ताकि वो चीज दोबारा ना हो, मगर वो इसकी एक्सरसाइज इतनी ज्यादा कर आते हैं कि वो प्रॉपर ही वही काम कर रहा होता है जो अक्सर बैट्समैन को सर ये प्रॉब्लम आती है रिस्ट की, क्या वजह होती है, क्यों आ जाती है? सेम बेसिकली मैं अपनी बॉडी से ज्यादा वजन उठाऊंगा अपने बल्ले का। हमेशा दुनिया के अंदर, हमारे मुल्क के अंदर बेसिकली किसी की इसकी नॉलेज नहीं है कि बॉडी के वेट के हिसाब से बैट का वेट होता है। हम क्या करते हैं कि हमारी हाइट है 5 फीट 5 इंच, हमारा बॉडी का वेट है 60 किलो, मगर हम बल्ला उठा रहे हैं 3 किलो वाला। तो भाई वो बल्ला उठाने के लिए भी फिर हाथों की ताकत, एक स्टैंडर्ड बैट का क्या वजन है, कितने आउंस का सर? होता है? आउंस का नहीं होता, ये होता है 2 यानी कि 2 किलो 50 ग्राम, ये या अपना 2 किलो 500 ग्राम, 500 ग्राम या 2.5 किलो, इसलिए। और अगर जब इनका स्केल के ऊपर रखते हैं तो इसमें आता है 26, 25, 27। जितने भी वर्ल्ड क्लास प्लेयर हैं वो 25 और 26 के वेट से खेलते हैं, क्योंकि बल्ला आसानी से उनके हाथ से चल रहा होता है। अब गेल है, उसका बल्ले का वजन है 3 से ऊपर है, और वो 4 ग्रिप है, उसकी बॉडी भी जो ना बिल्ड उसकी 6 फीट 4 इंच उसकी हाइट है, तो वो अपने हिसाब से खेलता है। सेम एज पुराने जमाने में क्लाइव लॉयड होते तो उनके हाथ इतने बड़े होते थे कि लोग कहते हैं कि वो 6 ग्रिपें लगा के खेलते थे। तो वो उनकी बॉडी का मैकेनिज्म और हमारी बॉडी को अगर हम कंपेयर करें, जमीन आसमान का फर्क होता है। तो मेरी हमेशा जितने भी हमारे प्लेयर, या इवन दो अभी मैं एक सर प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम के करीब है, एक बात लास्ट आपसे पूछना चाहूंगा बॉलिंग के हिसाब से। जो जूते होते हैं फास्ट बॉलर्स के, अक्सर वो फ्रंट से काट लिया करते हैं, उसकी क्या वजह होती है? स्पाइक्स होते हैं बेसिकली, डॉक्टर साहब मैं भी काटता था। हाँ, वो इसलिए काटते थे, जो आपका नाखून है ना, हाँ, ये अंगूठे का, वो हिट करता है जूते को, जाके उसका जो टो होता है जिस वक्त वो बॉलिंग बॉल कर रहा होता है। बिल्कुल। देखिए सर, होता क्या है कि इंसान का बॉडी का वेट अगर 70 kg है, हाँ, और जब वो जंप लेके बॉल कराता है, हाँ, जब वो आप मैं खड़ा यानी कि जब वो गिरता है, हाँ, गिरने के बाद उसका फाइनल स्टेपिंग जो होती है ना क्रीज पे आती है, वो प्रेशर आता है, जो इतना प्रेशर बॉडी का होता है कि उसके वेट से 2 गुना ज्यादा बढ़ जाता है वो। बिल्कुल। तो वो जूता जो ना, वो पैर तो जो उसकी नेल्स लगी होती हैं, 16 नेल्स होती हैं, 12 होती हैं, जैसे वकार यूनुस स्पेशल शूज बनवाता था अपना, उसका जो शूज होता था वो फिर भी वो आगे से फाड़ता था, एक लेदर का बनता था। तो वो जब नेल्स फंसती हैं तो वो शूज आगे जाता है, तो वो जब आपका टो हिट करता है तकलीफ दे देता है, खराब हो जाता है, इसी वजह से उसको काटा जाता है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अतर लेक साहब आपका, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा लगा आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ लाए। नवीद भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, पूरी सीरीज में आप हमारे साथ रहे। थैंक यू वेरी मच फ्रॉम द प्लेटफॉर्म ऑफ मेट्रो वन। हम आपका शुक्रगुजार हैं कि आप तशरीफ लाते रहे, वक्त निकालते रहे। नाज़रीन, उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये सीरीज पसंद आई होगी, और जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL 6 का ये प्रोग्राम जो पेश किया गया मेडिकैम और मी बॉडी स्प्रे के ताउन से। बहरहाल नाज़रीन, इंशाल्लाह फिर दोबारा एक सीरीज के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। कहीं ना जाइएगा। अब मुझे बुलंद इकबाल को अब इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।